शीतलपुर गांव के एक साधारण से परिवार में रहती थी बहू अंजलि। उसका पति सुदूर काम के सिलसिले में घर से बाहर रहता था। जीवन की सारी खुशियां उसके हाथों में थी, लेकिन दुख ऐसा था जो उसे हर पल अंदर ही अंदर कचोटता रहता था। वो दुख था उसके सिर पर बहुत कम बाल होना। हे भगवान, आपने मुझे कैसी सजा दे दी। मेरे सिर के इन थोड़े से बालों की वजह से मुझे हर दिन कितना अपमान और कितना दुख सहना पड़ता है। अंजलि हमेशा अपने आंचल से अपने सिर को ढक कर रखती थी, लेकिन उसकी ननद मिताली और सास बिमला देवी की नजरों से ये बात अक्सर छुप नहीं पाती थी। एक दिन दोपहर के समय अंजलि अपने कमरे में खाट के पास खड़ी थी। उसी वक्त मिताली वहां आ जाती है। अरे भाभी, तुम हमेशा इस तरह आंचल खींचकर अपना मुंह क्यों ढक कर रखती हो? कहीं तुम हमसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो? अगर हिम्मत है तो जरा आंचल हटा कर दिखाओ। मिताली, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं तो इस घर की बहू हूँ, इसलिए हमेशा सिर पर आंचल रखती हूँ। और अब मुझे जाना होगा, मेरे पास बहुत काम पड़ा है। मिताली अब और सब्र नहीं कर पाती। वो जबरदस्ती अंजलि के सिर से आंचल खींचकर हटा देती है। उसी पल वहां सास बिमला देवी आ जाती है और फिर ये मैं क्या देख रही हूँ? ओ माँ, जरा देखो तो सही, ये तुम कैसी लड़की को घर की बहू बनाकर ले आई हो? इसके सिर पर तो अंजलि के सर से घूंघट हट जाता है और वो शर्म से सिमट जाती है। सास बिमला देवी भी एकटक उसे देखती रह जाती है, मानो अपनी ही आंखों पर उन्हें भरोसा न हो रहा हो। ये मैंने क्या देख लिया? हाय हाय, मेरी इकलौती बेटे की बहू ऐसी गंजी! छी 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 छी! अब मैं समाज में किस मुंह से जाऊंगी? माँ, कृपया आप ऐसा मत कहिए। मैंने अपने बालों के लिए कितने इलाज करवाए हैं, कितने महंगे तेल, कितनी वैद्य की जड़ी बूटियां लगाई, लेकिन किसी से भी कोई फायदा नहीं हुआ। माँ, बस चुप रहो। मुझे ये सब बेकार के बहाने नहीं सुनने। तेरी वजह से मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो गई। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं ये शादी कभी होने नहीं देती। तुम अभी इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। माँ, आपने बिल्कुल सही कहा। भैया के लिए हम कोई अच्छी, सुंदर और लक्ष्मी वाली लड़की देखकर दोबारा शादी करवा देंगे। ऐसी औरत कभी हमारे घर की लक्ष्मी नहीं बन सकती। इसी तरह सास और ननद मिलकर अंजलि को उसके कम बालों को लेकर बार बार अपमानित करती रहती और अंजलि ये अपमान न सह पाकर हर रोज गांव के तुलसी घाट पर बैठकर रोती रहती। पता नहीं मुझे कब तक इस अपमान को सहना पड़ेगा। हे भगवान, मेरे इन थोड़े से बालों की वजह से क्या मैं कुछ भी नहीं हूँ? ये रोज रोज का मानसिक दर्द और पीड़ा अब मुझसे और सहन नहीं हो रही। इधर घर में सास बिमला देवी आराम से कुर्सी पर बैठी हुई थी। वो ननद मिताली को पानी लाने के लिए आवाज दे रही थी। गला सूखकर कांटा हो गया था, लेकिन इतना सा काम करने की भी मिताली की इच्छा नहीं थी। मिताली, अरे मिताली, जरा इधर आओ तो, मुझे एक गिलास पानी दे जा। बहुत प्यास लगी है मुझे। उफ, अब और नहीं होता मुझसे। ऊपर से इतना सारा काम मैं अकेली सब कैसे करूं? और वो कामचोर भाभी भी पता नहीं कहाँ चली गई। ठहरो माँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। अंजलि के इस गहरे दुख को देखकर गंगा जल में ध्यान मग्न माँ काली के हृदय में करुणा जाग उठती है। अंजलि का दर्द देखकर माँ का मन भी व्याकुल हो उठता है। हाय रे, इस बेचारी बेटी का कितना दुख है। इसके बालों को लेकर इसके अपने ही घर वाले रोज इसका अपमान करते हैं। नहीं, अब मुझे ही जाकर इसकी मदद करनी होगी। ये कहकर माँ काली अपनी दिव्य ज्योति से चारों ओर प्रकाश फैला देती है। वो गंगा जल से बाहर प्रकट होती हैं। उनका रूप शांत, सौम्य और स्नेहमय था, जो हर दुख और पीड़ा को हर लेने वाला था। अंजलि, तुझे इतना दुख सहते देखकर मैं अब और नहीं रह सकी, इसलिए मैं स्वयं तेरे सामने प्रकट हुई हूँ। आज मैं तेरी मन की 3 इच्छाएं पूरी करने आई हूँ। बोल बेटी, तू क्या चाहती है?
माँ, माँ काली, जगत जननी, मेरी जैसी अभागिन के भाग्य में ये कैसा दिव्य दर्शन। आपका ये करुणामय रूप मेरे सारे दुख हर ले गया माँ। लेकिन आप मेरे कष्ट के बारे में जानती कैसे थी माँ? मैं हमेशा इसी घाट पर ध्यान करती हूँ और तू रोज यहाँ आकर रोती बिलखती रहती है। मैं हर किसी को दर्शन नहीं देती बेटी, लेकिन तेरे निष्कलंक हृदय का दर्द देखकर मैं स्वयं को रोक ना सकी, इसलिए तेरे सामने चली आई। तुलसी घाट पर माँ काली और अंजलि के बीच हो रही बातचीत को दूर से छिपकर सुन रही थी ननद मिताली। उस समय उसकी आंखों में भयंकर लालच साफ दिख रहा था। ये मैं क्या देख रही हूँ? वो मायावी देवी भाभी को 3 इच्छाओं का वरदान देने वाली है? नहीं, ये मैं भाभी को किसी भी हालत में नहीं पाने दूंगी। ये आशीर्वाद मुझे चाहिए, सिर्फ मुझे। मिताली छुपने की जगह से बाहर निकलकर घाट की ओर बढ़ने लगती है। माँ काली तुरंत समझ जाती है कि कोई गलत नियत लेकर आ रहा है। अंजलि, लगता है इधर कोई आ रहा है, मुझे अभी जाना होगा। तू जरा भी चिंता मत करना, जब जब तू अकेली इस घाट पर आएगी मैं तेरे पास जरूर आऊंगी। ये कहकर माँ काली जल में विलीन हो जाती हैं और देखते ही देखते अदृश्य हो जाती हैं। उसी समय मिताली घाट पर पहुंचकर अंजलि को फिर से काम में लगा देती है। अरे भाभी, अगर तुम यूं ही यहाँ बैठी रहोगी तो घर के सारे काम कौन करेगा? अंजलि जैसे ही घर लौटती है, मिताली सास को पानी देकर आती है। तभी सास अंजलि को डांटना शुरू कर देती है। बहू, अरे बहू, फौरन मेरे कमरे में आओ। आज से घर का झाड़ू पोछा, गाय को चारा डालना और खाना बनाना, ये सारे काम तू अकेले ही करेगी, समझी या नहीं? सास जब अंजलि को डांटने में लगी होती हैं, तभी मिताली मन ही मन नई चाल चलती है। वो जानती है वरदान पाने के लिए उसे भाभी की तरह दिखना होगा। मुझे आज ही भाभी का एक कपड़ा चुराना होगा और वही कपड़ा पहनकर मैं उस नदी के घाट पर जाऊंगी। कल सुबह भाभी को घर के सारे कामों में इतना उलझा दूंगी कि उसे बाहर जाने का मौका ही ना मिले। उसके बाद रात के अंधेरे में मिताली चुपचाप रसोई में घुसती है। अंजलि ने जो खाना बनाया होता है उसमें वो चोरी से एक बाल मिला देती है और अंजलि को इसका जरा भी अंदाजा नहीं होता। ये क्या, भात में बाल कैसे आ गया? छी, दिन भर मेहनत करके घर लौटो और ठीक से खाना भी न मिले। अरे बाहू, तेरे बालों के साथ साथ क्या तेरी आंखें और दिमाग भी चले गए हैं? दिखाई नहीं दिया कि भात में बाल गिरा है? माँ, मैंने खाना बनाते समय सब कुछ अच्छे से साफ किया था, खाने में बाल कैसे आ गया ये मैं सच में नहीं जानती। अगली सुबह होते ही मिताली भाभी को सख्त हुक्म देती है। अंजलि को पूरे दिन काम में उलझाकर वो अपना मौका तलाशने लगती है। आज तुम पूरा दिन घर का काम करोगी, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर मेरी बात नहीं मानी तो आज भी तुम्हारे नसीब में सिर्फ दुख ही लिखा है। इसके बाद मिताली अपने कमरे में जाती है। वो अंजलि की साड़ी पहनकर चुपचाप तुलसी घाट की ओर निकल जाती है। वहां पहुंचकर वो खुद को आड़ में छुपा लेती है। अब मुझे बस भाभी की तरह दुख की बातें करनी है। नहीं, पहले सिर पर घूंघट डालकर चेहरा अच्छे से ढक लेती हूँ। मिताली घूंघट में अपना सिर और चेहरा ढककर दुख भरी बातें करने लगती है। उसके करुणा पुकार सुनकर माँ काली जल से प्रकट होती हैं। बेटी, अपनी मन की 3 इच्छाएं बताओ, आज मैं उन्हें पूरा करूंगी। मेरी पहली इच्छा, मैं सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा सुंदर बन जाऊं। मेरी दूसरी इच्छा, मेरे बालों सबसे लंबे और बेहद सुंदर हो जाएं। तथास्तु। अपनी तीसरी इच्छा बताओ। मेरी तीसरी इच्छा ये है, मेरे गहनों का संदूक हर तरह के कीमती गहनों से भर जाए। तथास्तु। मैंने तुम्हारी तीनों मनोकामनाएं पूरी कर दी है। अब तुम घर लौट जाओ, लेकिन याद रखना, जो कोई भी मुझसे असत्य और छल के रास्ते से वरदान मांगता है उसका उल्टा फल मिलता है। इतना कहकर माँ काली नदी में जल में समा जाती और देखते ही देखते अदृश्य हो जाती है। मिताली खुशी से झूमती हुई घर की ओर लौट जाती है। घर में पहुंचते ही मिताली जैसे ही अपने सिर से घूंघट हटाती है, आईने में देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके सिर पर एक भी बाल नहीं था। हाथ, पैर और चेहरा काले और बेहद कुरूप हो चुका था। ओ मारे, मेरे साथ ये क्या हो गया?
ये कैसी भयानक सूरत बन गई मेरी। अब मैं क्या करूं? घबराकर वो तुरंत अपने गहनों का संदूक खोलती है, लेकिन उसमें जो 2-4 गहने थे वो भी अब बिल्कुल गायब थे। मिताली की चीख पुकार सुनकर उसकी माँ और भाभी दौड़ते हुए कमरे में आती है। छी 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 छी, तुझे देखकर तो नफरत हो रही है। तू मेरी बेटी है, ये बताने में अब मुझे समाज के सामने शर्म आएगी। ये सब भाभी की वजह से हुआ है। भाभी की माँ काली ने मुझे श्राप दे दिया है। मैं उनका आशीर्वाद चोरी करना चाहती थी। मिताली की बात सुनते ही अंजलि सब कुछ समझ जाती है। बिना देर किए वो दौड़कर तुलसी घाट पहुंच जाती है और माँ काली को पुकारने लगती है। अंजलि की पुकार पर माँ काली एक बार फिर से नदी के घाट पर प्रकट होती है। अंजलि, तेरी ननद को उसके कर्मों की उचित सजा देने के लिए मैंने उसे विपरीत फल का वरदान दिया है। माँ, कृपया उसे क्षमा कर दीजिए। उससे बहुत बड़ी भूल हो गई है। माँ, दया कीजिए। मैं उसकी ओर से आपसे क्षमा मांगती हूँ। अंजलि, जिसे मैं एक बार वरदान दे देती हूँ उसे मैं फिर वापस नहीं ले सकती। तो माँ, मेरी पहली इच्छा ये है कि मेरी ननद का रूप फिर से पहले जैसा कर दीजिए। मेरी दूसरी इच्छा, उसके सिर के बाल उसे वापस मिल जाएं। और मेरी तीसरी इच्छा, उसके खोए हुए सारे गहने भी उसे लौटा दीजिए। ठीक है, ऐसा ही होगा। लेकिन अंजलि, तूने अपने लिए तो कुछ मांगा ही नहीं। माँ, सब खुश रहते हैं तो मैं भी खुश रहूंगी। मैं तो थोड़ी सी तकलीफ और सह लूंगी माँ। मुझे बस अपने परिवार की शांति चाहिए और कुछ नहीं। अंजलि की सच्चाई और निस्वार्थ प्रेम को देखकर माँ काली अत्यंत प्रसन्न हो जाती है और वो अंजलि को अपनी ओर से एक और आशीर्वाद देती है। तेरे पवित्र मन और सच्चे हृदय को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ बेटी। इसलिए मैं तुझे अपनी ओर से एक और वरदान देती हूँ। माँ काली जैसे ही अंजलि को आशीर्वाद देती है, उसके सिर पर लंबे, घने और सुंदर बाल उगाते हैं। उसका रूप पहले से भी 2 गुना सुंदर हो जाता है। इसके बाद माँ काली नदी के जल में विलीन होकर अदृश्य हो जाती है। माँ, आपने ये क्या कर दिया? आपने सिर्फ मेरी ननद को नहीं, मुझे भी एक नया जीवन दे दिया। माँ, मैं आपका ये आशीर्वाद कभी नहीं भूलूंगी। इसके बाद अंजलि जब घर लौट कर आती है तो देखती है कि उसकी ननद मिताली फिर से पहले जैसी सामान्य हो चुकी है। मिताली फूट फूट कर रोती हुई अंजलि से माफी मांगती है। भाभी, मुझे माफ कर दो। मेरे जैसे घमंडी इंसान को तुमने एक नया जीवन दे दिया। हाँ बहू, तू सच में बहुत महान है। हमने तेरे साथ जो भी अन्याय किया उसके बावजूद तूने मेरी बेटी की मदद की। अगर हो सके मुझे भी माफ कर देना बहू। माँ, आप ये क्या कह रही हो? मैं तो बस यही चाहती हूँ कि आप हमेशा हंसते खुश रहते रहें। सास बिमला देवी भी अपनी गलती समझ जाती है और अंजलि को पूरे प्रेम से स्वीकार कर लेती है। इसके बाद वो सभी आपस में मिलजुल कर सुख और शांति से जीवन बिताने लगते हैं।